हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज जो हम न्यूज़ डिकोड करने वाले हैं वो मणिपुर से रिलेटेड है। अब तक आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा कि मणिपुर के इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कल बॉम्ब्स गिराए गए ड्रोन्स की मदद से। पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है बॉम्ब्स को गिराने के लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि ये जो बॉम्ब्स हैं इससे सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो हमें ये समझना है कि मणिपुर वायलेंस हो किस वजह से रहे हैं। मणिपुर जो है वो 2023 से ही कंसिस्टेंटली वायलेंस क्यों देखता आ रहा है, ये ट्राइबल कन्फ्लिक्ट और क्लैश किस वजह से है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हम शुरू करेंगे, पर हमेशा की तरह हमें पहले थोड़े आइडियाज़ होने चाहिए मणिपुर के टेरेन को लेके, मणिपुर की ज्योग्राफी को लेके और मणिपुर की डेमोग्राफी को लेके। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि मणिपुर में ट्राइबल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसे हम एथनिसिटी क्लैश भी बोलते हैं। ये जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट है ये 2 ट्राइब्स के बीच में है, मेटीज और कुकीज़। तो हम समझते हैं इनके बारे में। हम वहाँ की ज्योग्राफी और उनका डेमोग्राफी की भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देखिए ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ मणिपुर है। ये जो मणिपुर है इसको लेके हमें 2 चीज़ें पता करनी है। हम चलते हैं आगे, हम समझते हैं ये क्या पता करना है हमें। ये मणिपुर है, हमने देखा है अभी इंडिया के मैप पे कि वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुर जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। म्यांमार से यहाँ पे रेफ्यूजीज भी आ रहे हैं क्योंकि म्यांमार में भी मिलिट्री कूप चल रहा है। ये भी डायमेंशन हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम भी इस क्राइसिस को और एग्रावेट कर रही है। जो क्राइसिस हो रहा है मणिपुर में, उसमें म्यांमार से आ रहे रेफ्यूजीज भी कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, अगर आपको मणिपुर समझना है तो आपको एक फुटबॉल फील्ड इमेजिन करना पड़ेगा। एक फुटबॉल का फील्ड है, फुटबॉल के स्टेडियम में इमेजिन कीजिए, बीच में जो है वो प्लेयर्स खेलते हैं और आइट साइड जो है वो गैलरीज में लोग बैठते हैं। सिमिलरली मणिपुर का भी ऐसा ही सिनेरियो है जिसमें ये जो है ये प्ले फील्ड मान सकते हैं हम। ये जो है ये वैली रीजन है, मणिपुर का वैली रीजन है ये, और यहाँ पे मणिपुर की मेजर पॉपुलेशन रहती है। 64% पॉपुलेशन जो है वो वैली रीजन में रहती है। जैसे फुटबॉल के फील्ड में बीच में फुटबॉल के स्टेडियम में बीच में प्ले फील्ड होता है और राइट साइड गैलरी होती है। सो सिमिलरली ये जो बीच वाला फील्ड है ये हम मान सकते हैं ये मणिपुर का वैली, और आइट साइड जो है वो हिल एरियाज हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सब हिल एरियाज में है, इसमें छोटी छोटी सी हिल्स हैं। ये जो हिल्स हैं ये मणिपुर का बहुत सिग्निफिकेंट परसेंट कवर करती है, दैट इज 90% लैंड मास मणिपुर का हिल्स में है, पर इसमें बहुत कम नंबर पॉपुलेशन का रहता है, दैट इज ओनली 35%। तो ऐसा देखा जाए तो क्या है, बीच में जो है लैंड मास कम है, 10% ही लैंड मास है, पर 64% पॉपुलेशन यहाँ रह रही है। और हिल्स में एरिया बहुत ज़्यादा है, लैंड मास बहुत ज़्यादा है, पर बहुत ही कम परसेंट पॉपुलेशन यहाँ रह रही है। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेटीज जो हैं, मेटी जो ट्राइब है वो वैली रीजन में रहती है। हमारे एथनिक क्लैश में 2 ट्राइब्स हैं, मेटीज और कुकीज। मेटीज जो है वो वैली रीजन में रहती हैं और कुकीज जो हैं वो हिल रीजन में रहती हैं। मेटीज जो हैं वो मणिपुर के ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन कंसिस्ट करती हैं। कुकीज जो हैं वो मणिपुर की 16% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती हैं। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि मेटीज जो हैं वो वैली में रहते हैं, मेटीज जो है वो मेजर पॉपुलेशन मणिपुर की हैं, और कुकीज जो हैं वो कम पॉपुलेशन है। ये जो ट्राइब्स हैं जो हिल्स में रहती हैं इसमें नागाज हैं और कुकीज हैं। नागाज और कुकीज दोनों हिल्स में रहती हैं, इनके अलावा और भी ट्राइब्स हैं पर इनके नंबर्स कम हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेटीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। मणिपुर के एमएलएज जो हैं वो अधिकतर मेटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और कुकीज़ के मन में हमेशा ये बात रहती है कि डेवलपमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मेटीज़ को ज़्यादा फेवर कर जाती हैं। यही क्लैश का भी रीज़न बनेगा। हमने अभी डेमोग्राफी समझ ली, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। तो मणिपुर को हमें हमेशा फुटबॉल फील्ड की तरह इमेजिन करना है जिसमें प्ले फील्ड है और गैलरीज हैं। गैलरीज मतलब हिली एरियाज जिसमें कुकीज और नागाज रहते हैं। प्ले फील्ड मतलब वैली रीजन जहां पर कौन रहते हैं, मेटीज रहते हैं। करेक्ट।
अब यहाँ से हम थोड़ा सा और समझते हैं मेटीज और कुकीज के डिफरेंसेस के बारे में। मेटीज जो हैं वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, मतलब कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है, पैसे भी हैं इनके पास में, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इनका अच्छा है। ऑन द अदर हैंड कुकीज़ जो हैं वो खुद को थोड़ा सा डिप्राइव्ड महसूस करते हैं व्हेन इट कम्स टू कंपेयर टू मेटीज़। तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, उनके बारे में हमें थोड़ा और पता होना चाहिए। मेटीज़ जो है वो हिंदू फॉलोअर्स हैं, हिंदू रिलीजन का फॉलो करती हैं, कुकीज़ जो हैं वो क्रिश्चियनिटी धर्म का फॉलो करते हैं, तो ये भी इनके बीच में डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मेटीज और कुकीज़ के बारे में जानकारी लग गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि इश्यूज़ क्या हो रहे हैं। देखिए, हमें ये पता है कि मेटीज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, पर वो बहुत छोटे एरिया में रह रही है, 10% लैंडमास में ही रह रही हैं। कुकीज़ जो हैं वो बहुत बड़े लैंडमास में रह रहे हैं, पर कुकीज़ जो हैं वो कम परसेंट कंसिस्ट करते हैं। कुकीज़ जो हैं वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड भी हैं। उस ऐसे में मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट इशू किया, जिसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन बताया कि अब समय आ गया है कि मेटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। ये रिकमेंडेशन था। अब देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई, हमें ये पता होना चाहिए कि कुकीज जो हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस एंजॉय करते हैं, मेटीज जो हैं वो ओबीसी हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन वगैरह का बेनिफिट अगर देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा एंजॉय करती हैं ये वाले बेनिफिट्स। ऑन द अदर हैंड ओबीसीज को इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो जब ये रिकमेंडेशन आया तो कुकीज को ऐसा लगा कि हम पहले ही डिप्राइव्ड हैं और हमें और डिप्राइव कर दिया जाएगा। मेटीज जो है वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। मेटीज जो है वो इस वर्डिक्ट को सपोर्ट करके अपना हक मांग रही थी, क्योंकि मेटीज जो है वो 1949 में जब मणिपुर जो है मर्ज हुआ था इंडिया के साथ में, तब उसके पहले से वो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। 1949 से मेटीज जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड अभी जब हाई कोर्ट ने बोला कि इन्हें स्टेटस दे दिया जाए तो मेटीज को लगा कि दिस इज लॉन्ग ओवरड्यू और ये मिल जाना चाहिए। तो यही था, हाई कोर्ट रिकमेंडेशन पे आया तो यहाँ पर फिर से मिलिटेंसी जाग गई, इंसर्जेंसी जाग गई और कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। ये जो इवेंट है वो मई 2023 के ऑनवर्ड्स चलता ही रह रहा है। इनके बीच में क्लैशेस जो हैं वो पहले से भी हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पर इसको फ्यूल कहाँ से मिला है? हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन से। कंपटीशन इनके बीच में पहले से ही था लैंड्स और जॉब्स को लेके। जैसा कि अक्सर होता ही है कि दो कम्युनिटीज़ हैं और लैंड और जॉब लिमिटेड होते हैं, तो रिसोर्सेज के बीच में लेके क्रंच होता ही है। एक और डायमेंशन जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि म्यांमार से रेफ्यूजीज आ रहे हैं मणिपुर में, म्यांमार से रेफ्यूजीज मणिपुर में आ रहे हैं, तो इसमें एक और चीज़ याद करने वाली ये है कि ये जो रेफ्यूजीज हैं ये कुकी ट्राइब से ज़्यादा सिमिलर हैं। तो कुकी ट्राइब जो है ये एथनिकली ज़्यादा सिमिलर है म्यांमार के रेफ्यूजीज से। तो मेटीज़ को ये भी लग रहा है कि ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं इससे मणिपुर की डेमोग्राफी ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि ऐसा जनरली देखा गया है कि कुकी ट्राइब जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व हैं और म्यांमार में ड्रग ट्रैकेज वगैरह भी इनके चल रहे हैं। तो इसको लेके भी मेटीज एट टाइम्स क्वेश्चन करते रहते हैं। तो इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार भी एक इशू है। ये इशू जो है वो ये वाला इशू भी एग्रवेट कर देता है कि जब लैंड और जॉब्स पहले ही कम है और उसमें रेफ्यूजीज भी आ जाएंगे तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनमें और कंपटीशन इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। कुकी कम्युनिटी जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि एमएलएज जो हैं वो मणिपुर के अधिकतर मीठी कम्युनिटीज़ हैं, तो कुकी कम्युनिटी ऐसा चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो और वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए जो कुकी कम्युनिटी का फेवर करे। तो डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी वो रेज करते हैं। इसमें पुलिस और आसाम राइफल्स का भी रोल हमें पता होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आसाम राइफल्स और पुलिस भी बायस्ड हैं, जो एक एक कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि अभी जो कुकी कम्युनिटी वाला चीज़ है उसमें हमने अभी जो प्रॉब्लम हुई है और अभी जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, उसमें हमें पता चला ना कि सिविलियंस के साथ साथ पुलिस पर्सनल्स भी मारे गए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स भी मारे गए हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी है उसको प्रॉब्लम है इन लोगों से। आसाम राइफल्स और पुलिस का जो रोल है वो भी काफ़ी ट्रिकी है इन एरियाज़ में। और एट टाइम्स जो है जो नई बॉडीज़ या नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस डिस्प्यूट को और फ्यूल करते रहते हैं और ज़्यादा
बढ़ावा देते रहते हैं ताकि उनका वोटर बेस बना रहे, ताकि वो गेन्स कर पाए, ताकि वो जो है पॉलिटिकली और ज़्यादा अच्छा कर पाए। तो ये सारे इश्यूज हैं इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इशू है वो ओवरनाइट नहीं सॉल्व किया जा सकता। ये जो इशू है वो बहुत टाइम से चल रहा है और अभी जो फॉर्म इसने ले लिया है जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमें डर लग रहा है कि अब हाई ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी शायद इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है उसके बैड इम्पैक्ट्स मणिपुर को देखने को मिल जाए या फिर इंडिया को ही इन जनरल देखने को मिल जाए। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, जो भी नेगोशिएशंस होंगे वो बहुत ज़रूरी हैं, एक डायलॉग बहुत ज़रूरी है दोनों कम्युनिटी के बीच में। दोनों कम्युनिटीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आएँ, दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो एनजीओ और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें ताकि एक सल्यूशन निकल के आ पाए। ये जो डाइवर्सिटी है ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, ये जो डाइवर्सिटी है वो हम सेलिब्रेट करते हैं और ये भी डाइवर्सिटी का ही एक रूप है। तो हम यही चाह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्टैब्लिश हो जिसमें मेटी और कुकीज़ के रिप्रेजेंटेशंस हों और वो जो है वो एक डायलॉग और नेगोशिएशन से सोल्यूशन लेकर आए। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा मणिपुर का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स जैसी चीज़ें हमें करनी होगी। मणिपुर जो है वो इकोनॉमिकली इतना एम्पावर्ड नहीं है, तो ये चीज़ होगी और इकोनॉमिक पैरिटी अगर आएगी तो हो सकता है सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, वहाँ पे चीज़ें ग्रो करेंगी तो लोगों की इनकम रेज होगी और लोग शायद ज़्यादा खुल के एक्सेप्ट कर पाएंगे जो भी उनकी डाइवर्सिटी है उससे। और लास्टली सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट इंप्रूव होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हैं, जो कल हुआ, जो अटैक्स हो रहे हैं वो इतने नॉर्मल नहीं होने चाहिए। ये जो अटैक है वो 4 महीने बाद हुआ है, लास्ट अटैक जो है वो अप्रैल में हुआ था, उसके बाद 4 महीने की शांति थी और फिर से अटैक हुआ तो फिर से मणिपुर न्यूज़ में आ गया है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन्ड रहे मणिपुर में, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो सेफ्टी फील कर पाएँ और अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाए। इसी के साथ हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। होपफुली आपको मणिपुर क्राइसिस समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि बार बार मणिपुर न्यूज़ में क्यों आ जाता है। हमें देखना है कि इसका सल्यूशन कितना अच्छा निकल के आ पाता है, क्योंकि अगर एक जगह पर एथनिक क्लैश है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पूरे इंडिया पर भी आएंगे ही। तो ये सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, just let us know in the comment section and please subscribe to this channel. Thank you.